आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करना सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप लोग आसपास में देखेंगे तो अधिकतर कंप्यूटर्स में हम लोगों को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखने को मिलता है। तो चलिए आज इसको किस तरीके से हम लोग ऑपरेट करेंगे और इसके ऑपरेट करने के लिए क्या शॉर्टकट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप के बारे में जानते हैं। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख पा रहा है ये डेस्कटॉप कहलाता है। और डेस्कटॉप क्या है? किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला जो वर्किंग विंडो होता है वो डेस्कटॉप कहलाता है। तो आप अगर अपने पीसी को ऑन करते हैं और काम करने के लिए हम आपका जो पहला वर्किंग विंडो आएगा जहां से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा? डेस्कटॉप। और विंडोज 10 के डेस्कटॉप में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कुछ आइकन्स दिख रहे हैं, नीचे एक काले रंग का पट्टा दिखाई दे रहा है। तो ये छोटे छोटे जो भी फिगर्स यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो छोटा छोटा फिगर्स जो भी है सारा आइकन्स कहलाता है। और नीचे जो एक ब्लैक कलर का आपको पट्टा दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। तो टास्क बार का भी कुछ फीचर्स है, कुछ इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए उनके बारे में देखते हैं। तो टास्क बार में सबसे पहला जो आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है वो स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन से हम लोग किसी भी प्रोग्राम फाइल्स को हम लोग अपने कंप्यूटर्स के फाइल्स और प्रोग्राम्स को आसानी से यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा टाइप हियर टू सर्च, एक बॉक्स दिया हुआ है, सर्च बॉक्स है। यहाँ से हम लोग कोई भी चीज़ टाइप करके किसी भी प्रोग्राम या फाइल को सर्च कर सकते हैं। फिर आगे की ओर बढ़ा जाए तो यहाँ पर एक आपको कुछ आइकन्स दिख रहे हैं बड़े बड़े। ये बड़े आइकन्स हमारा क्विक लॉन्च आइकन्स कहलाता है, क्योंकि इसको एक सिंगल क्लिक करने पर ही हम लोग इस प्रोग्राम को हम लोग आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो क्या कहलाता है? क्विक लॉन्च आइकन्स। फिर आगे की ओर बढ़ा जाए, यहाँ पर आपको सिस्टम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये हमारा नोटिफिकेशन एरिया होता है और साथ ही साथ इन छोटे छोटे आइकन्स के ग्रुप को हम लोग सिस्टम ट्री आइकन्स भी कहते हैं। और आगे चलने पर आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम मेंशन होगा, जो आपके सिस्टम का डेट और टाइम यहाँ मेंशन बताता है। और आगे ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आपको सिस्टम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होगा ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके आगे आप बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एक छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है, ये शो डेस्कटॉप बटन होता है। तो चलिए अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, शो डेस्कटॉप बटन का यूज़ देखना चाहते हैं, ये कैसे यूज़ होगा, इसका क्या काम है। तो इसके लिए मान लीजिए कुछ हम लोग क्लिक करके कुछ प्रोग्राम्स को ओपन कर लिए। अब हमको डायरेक्टली क्या करना है? डेस्कटॉप में जाना है। तो बहुत आसानी से हम लोग किस पे क्लिक करेंगे? शो डेस्कटॉप बटन पे एक बार क्लिक कर देंगे। तो शो डेस्कटॉप बटन पे जैसे ही क्लिक किया जाएगा, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कीजिएगा वहाँ जाकर, तो आप डायरेक्टली किस पे आ जाएंगे? डेस्कटॉप में आ जाएंगे। तो ये हमारा डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप से हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, है ना। यहाँ से ही हमारा पहला काम स्टार्ट होता है। तो चलिए एक काम हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कभी भी हम लोग अपने सिस्टम पे काम करना चाहते हैं तो डेट और टाइम देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये सही करेक्ट डेट और टाइम बता रहा है या नहीं बता रहा। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ी होगा तो आप देख पाइएगा कि बहुत सारे एप्लीकेशंस को रन करने में दिक्कत होती है, आप वेबसाइट्स को बहुत सारे विजिट नहीं कर पाइएगा जब आपका सिस्टम का डेट अगर चेंज होगा। तो डेट और चेंज आपको देखना पड़ेगा ये सिस्टम का डेट सही है या नहीं। तो मान लीजिए बाई चांस ये गलत हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा? तो ये जो आपके पास डेट और टाइम दिखा रहा है यहाँ पर आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा एडजस्ट डेट एंड टाइम। अगर इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको डेट एंड टाइम को चेंज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ एक तो बेस्ट तरीका है कि सेट टाइम ऑटोमेटिकली, ये अगर ऑप्शन आप टिक ऑन कर देते हैं तो इंटरनेट से क्या होगा, जब भी आपका मोबाइल से या किसी भी चीज़ से आपका पीसी इंटरनेट से कनेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली डेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा आप नहीं चाहता, मैनुअली सेट करना चाहते हैं, तो आपको पहले क्या करना होगा? ये चेंज आप नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले ये सेट टाइम ऑटोमेटिकली जो दिया हुआ इसको ऑफ करना होगा। अगर ये ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पर आपको हाईलाइट हो जाएगा मैनुअली डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए। तो आपको सिंपली चेंज पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, बस यहाँ सेट करने के बाद आपको इस चेंज पे क्लिक करना है और आपका सिस्टम का डेट और टाइम चेंज हो जाएगा। तो मैं तो प्रिफर करता हूँ सेट टाइम ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें हम लोगों को जब भी हम लोग आजकल नेट के बिना काम तो करते नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा? टाइम सेट हो जाएगा। तो आप आसानी से इस प्रकार से डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। चलिए अब शो डेस्कटॉप बटन जो हम लोगों ने देखा था, जो टास्क बार का सबसे लास्ट बटन है, इसको कैसे यूज़ करना है।
अगर हम ये यहाँ पर लास्ट में दिए गए शो डेस्कटॉप बटन का यूज़ करना चाहते हैं, इसका यूज़ बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे एप्लीकेशन ऑन करके रखा होगा, आप डायरेक्टली क्या करना चाहते हैं, डेस्कटॉप में जाना चाहते हैं, तो शो डेस्कटॉप बटन जो है आपके टास्क बार में सबसे लास्ट में कॉर्नर पे, इस बटन को आपको एक बार क्लिक करना होगा, तो आप डायरेक्टली किस पे आ सकते हैं, डेस्कटॉप में आ सकते हैं। अगर आप वापस रिस्टोर करना चाहते हैं, जो भी प्रोग्राम्स आपने ओपन कर रखा था, जो जैसा था वैसे स्क्रीन पे अपीयर हो जाना चाहिए, तो वापस ये शो डेस्कटॉप बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से आप शो डेस्कटॉप बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रोग्राम को फाइंड करना चाहते हैं, आप ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, टाइप हियर सर्च जो है, टाइप हियर टू सर्च, इसमें आके आपको कोई भी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए सपोज कीजिए नोटपैड मुझे सर्च करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नोटपैड, और एंटर प्रेस करते ही हमारा क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे नोटपैड आ गया। तो चलिए नोटपैड स्क्रीन पे आ गया, तो और कुछ बातों को हम लोग देख ही लेते हैं। तो हम लोग कहीं पर क्लिक करते हैं या तो फिर एंटर प्रेस करते हैं, और इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन पे फॉर्म आएगा। तो कोई भी रेक्टेंगुलर फॉर्म स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है क्लिक करने पे या एंटर प्रेस करने से, ये विंडो कहलाता है। और विंडो पे, किसी भी विंडो में ही हम लोग जाके कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उस विंडो का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो आप देख पाइएगा। तो ये जो हमारा विंडो है, इसके सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, सबसे टॉप में जो बार दिया गया है वो क्या कहलाता है, टाइटल बार। टाइटल बार में टाइटल होता है कि आप किस तरह के एप्लीकेशन को ओपन कर रखे हैं। तो यहाँ पर नोटपैड ये बता रहा है कि ये आपने नोटपैड एप्लीकेशन को ऑन किया हुआ है। आप अगर किसी दूसरे प्रोग्राम को ओपन कीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग वर्डपैड ओपन कर रहे हैं, तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि यहाँ पर इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, वर्डपैड है। और इसी तरीके से आप वर्डपैड जो एप्लीकेशन नेम के आगे देखिएगा, जैसे यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, नोटपैड के आगे अनटाइटल्ड लिखा हुआ, ये बता रहा है फाइल नेम। तो आप यहाँ से भी जान सकते हैं कि आपके फाइल का नेम क्या है। तो कोई भी टाइटल नाम हो गया, एप्लीकेशन का नाम या उस डॉक्यूमेंट का नाम, आप टाइटल बार से जान सकते हैं। इसलिए टॉप मोस्ट बार का जो नाम है वो हमारा क्या है, टाइटल बार है। टाइटल बार में और भी खासियत है, जैसे कि आप सबसे आगे चले जाइएगा, तो ये यहाँ पर एक आइकन दिख रहा है नोटपैड का है, ये हमारा एप्लीकेशन आइकन कहलाता है, और इस पर क्लिक करने से एक मेन्यू स्क्रीन पर आता है। तो इस मेन्यू से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, फिर इसी पे क्लिक करके वापस मिनिमाइज कर सकते हैं या रीस्टोर कर सकते हैं। तो विंडो को अगर हम लोग क्लोज करना है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज या मूव करना है, तो ये सारे ऑप्शंस हमारा एप्लीकेशन आइकन में दिया हुआ है। फिर इसी टाइटल बार में हम लोगों को एक मिनिमाइज बटन मिलता है। मिनिमाइज बटन का काम है, जो भी स्क्रीन पे आपका विंडो ओपन है उसको श्रिंक करके आप टास्क बार में स्टोर करना चाहते हैं, तो ऐसे क्लिक करने से तो ये श्रिंक होके कहाँ आ गया, हमारा टास्क बार में, और वापस इसे हमको स्क्रीन पे लाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे, तो ये हमारा वापस स्क्रीन पे आ गया। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मिनिमाइज बटन के बगल में जस्ट आपको मिलेगा मैक्सिमाइज बटन। तो आप चाहते हैं इस विंडो को पूरे स्क्रीन में फैला देना, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैक्सिमाइज बटन को यूज़ कर सकते हैं। फिर वापस आप इसको श्रिंक करके रिस्टोर करना चाहते हैं, तो ये मैक्सिमाइज बटन ही मैक्सिमाइज होने के बाद रिस्टोर डाउन में चेंज हो जाता है। अब इस पर क्लिक करने से ये जैसे पहले शेप में था उसी शेप में वापस आ जाएगा। और इसके बाद आपको फिर क्लोज बटन मिलता है, जिससे आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, क्लिक करने पे क्लोज कर सकते हैं। और टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको मेन्यू बार मिलता है। मेन्यू बार में मेन्यूज होते हैं, जैसे कि फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू, हेल्प मेन्यू। तो मेन्यू बार मेन्यूज को कंटेन करता है, और मेन्यूज में एक ही तरह से एक ही टाइप के काम करने वाले कमांड्स का क्या होता है, कुछ ग्रुप होता है। जैसे फाइल से रिलेटेड अगर हम मेन्यू को देखेंगे, तो फाइल से रिलेटेड हम क्या क्या काम कर सकते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं, पुराने फाइल को क्लोज करते हैं, या फिर हम पहले से बने हुए फाइल्स को ओपन करते हैं, फाइल को प्रिंट करते हैं। ये सारा काम जो है फाइल से रिलेटेड है, इसलिए फाइल मेन्यू यहाँ दिया गया है। एडिट में हम लोग कट कॉपी पेस्ट का काम करेंगे, तो एडिट से हम लोग कट कॉपी पेस्ट का काम आसानी से कर सकते हैं। तो ये कैटेगराइज किया गया है मेन्यूज़ में। फिर आगे की ओर आते हैं, जैसे कि ये किनारा, कोई भी विंडो का क्या होता है, एज होता है। अब एज का यूज़ कैसे करना है, सपोज कीजिए आपने रीस्टोर डाउन कर दिया है अपने
विंडो को, आप इसको क्या करना चाहे, एडजस्ट करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं विंडो को, तो इसके लिए आपको एज पे आना होगा। जैसे ही एज पे आप आइएगा आपको इस तरह का एरो की बनता हुआ दिखाई देगा। तो बस आपको क्लिक करके क्या करना है, ड्रैग करना है, आगे की ओर ड्रैग कीजिए, पीछे की ओर ड्रैग कीजिए, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये कॉर्नर आपको दिख रहा है, कोने में से डॉट 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 दिख रहा है, तो ये कॉर्नर है, और कॉर्नर से हम लोग लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या कर सकते हैं, हम लोग बढ़ा सकते हैं किसी भी विंडो का। फिर नीचे आने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ स्टेटस बार दिखाई दे रहा है। स्टेटस बार आपके फाइल्स के स्टेटस को बताएगा। जैसे कि यहाँ पर स्टेटस में लाइन नंबर 1 कॉलम नंबर 1, तो ये हमारा जो कर्सर है वो किस में है, लाइन नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 है। अगर हम लोग यहाँ ABC अगर लिख देते हैं तो अब कर्सर हमारा कहाँ हो गया, लाइन नंबर 1 में ही है और कॉलम नंबर 4 पे ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरीके से आप स्टेटस देख सकते हैं कर्सर का या फाइल का क्या स्टेटस है। इसके बाद अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, एडिट पे जाकर कॉपी, और इसको हम लोग पेस्ट करते चले जाते हैं। तो कुछ समय के बाद आप देखिएगा कि हमारा जो मैटर है वो विंडो के साइड से एक्सीड हो जाएगा। जब मैंने कट पेस्ट करता चला गया तो अब देखिए कि इसमें इतना मैटर आ गया, जिसके कारण से ये जो मैटर हमारा विंडो के साइड से एक्सीड हो गया। जैसे विंडो के साइड से हमारा मैटर एक्सीड करेगा तो ऐसे में हम लोगों को स्क्रीन पे हॉरिजेंटल या वर्टिकल स्क्रॉल बार स्क्रीन पे दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि ये हमारा जो है वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इससे हम लोग स्क्रॉल करके अपने डॉक्यूमेंट के हिस्से को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, हॉरिजेंटली अगर हम लोग को फाइल को इधर से उधर करना है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का। ये तभी स्क्रीन पे अपीयर होगा जब आपका जो मैटर है वो आपके वर्किंग स्पेस से क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या मिल जाएगा, 2 स्क्रॉल बार मिलता है, और वो स्क्रॉल बार आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार और हमारा क्या रहेगा, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। तो इस तरीके से ये हमारा कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे विंडो का था, जिसमें हमारा टाइटल बार, फिर हमारा मेन्यू बार, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज बटन, एजेस, कॉर्नर्स हो गए। तो ये सारे एप्लीकेशन आइकन्स, ये सारे हमारे हर एक विंडो में हम लोगों को देखने मिलेंगे। जैसे कि आप अगर यहाँ पर वर्डपैड को देखेंगे तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी दिए गए हैं, सारे चीज़ें। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ है किसी भी विंडो का। तो मान लीजिए कि आप मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करना बटन्स, यहाँ इन बटन्स को यूज़ करके देखा। अगर मान लीजिए आपको बाय चांस बिना माउस यूज़ किए आपको इसको मिनिमाइज़ करना है किसी भी विंडो को, तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप, मैंने जो बताया, यहाँ एक मेन्यू है जिसको हम लोग एप्लीकेशन मेन्यू बोलते हैं। तो इस एप्लीकेशन मेन्यू को एक्टिवेट करना होगा। अगर इस पर क्लिक करने से ये मेन्यू आता है, अगर कोई भी बटन प्रेस करने से ये मेन्यू आ जाए तो हम लोग ईजिली मिनिमाइज, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो कैसे किया जाए, इसके लिए जो शॉर्टकट है हमारा आल्ट स्पेस, आपको आल्ट बटन के साथ स्पेस प्रेस करना है। तो आल्ट और स्पेस जैसे ही आपने स्क्रीन पे प्रेस, अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिएगा तो आपको इस तरह का ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब इससे आपको मान लीजिए इसको क्या करना, मैक्सिमाइज करना, तो आप एंटर प्रेस कर दें, मैक्सिमाइज में जाकर मैक्सिमाइज हो जाएगा। आल्ट स्पेस, अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ हाईलाइटेड कुछ वर्ड्स है, जैसे यहाँ एम है, साइज है। अब इसे मिनिमाइज करना या रीस्टोर करना, तो वहाँ हाईलाइटेड वर्ड क्या है, आर है। तो अगर हम लोग आर को डायरेक्टली कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये रिस्टोर डाउन हो जाएगा। मान लीजिए वर्डपैड जो है, ये हमारा विंडो है, इसको हम लोग को क्या करना है, मिनिमाइज करना। तो आल्ट स्पेस और एन प्रेस कर दिया तो मिनिमाइज हो गया। इसी तरीके से हमको नोटपैड को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो आल्ट के साथ स्पेस प्रेस किया और एन किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, मिनिमाइज कर लिया। अब कीबोर्ड से ही अगर हम चाहते हैं कि वो स्क्रीन पे फिर से आ जाए, एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच करना चाहते हैं, मान लीजिए हम लोग पेंट पे काम कर रहे हैं, वर्डपैड पे जाना है, तो स्विचिंग करना है, तो ये स्विचिंग का काम कैसे हो पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना, आल्ट के साथ टैब प्रेस करना, आल्ट बटन के साथ आल्ट आपको होल्ड करके ही रखना है और एक बार टैब दबाना, लेकिन आल्ट आपका होल्ड ही होना चाहिए। तो आल्ट अगर होल्ड करके रखेंगे और एक बार टैब दबाएंगे तो आपको इस तरीके से स्क्रीन पे अपीयर होगा। अब यहाँ से आप विंडो को क्या कर सकते, एक विंडो से दूसरे में स्विच कर सकते हैं। सपोज कीजिए हम लोग कहाँ जाना,
फाइल एक्सप्लोरर में जाना है कीबोर्ड से ही। तो आल्ट तो प्रेस किया ही हुआ है, अब हम लोग को टैब बटन दबाए, तो टैब बटन दबाने से हम लोग आगे आ गए, फिर से टैब बटन दबाया, तो अब हम लोग किसको सेलेक्ट कर चुके हैं, फाइल एक्सप्लोरर। अब जैसे ही हम लोग आल्ट को रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो हमारे स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर स्क्रीन पे आ जाएगा। इसी तरीके से हमको वर्डपैड को लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, आल्ट के साथ फिर टैब प्रेस किया, तो अब वर्डपैड पे चलेगा टैब प्रेस करते हुए, और आल्ट को हम लोग रिलीज कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से विंडो में आ सकते हैं, एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विचिंग का काम कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया तो शो डेस्कटॉप बटन का क्या काम है, डायरेक्टली हम लोग डेस्कटॉप पे जाना है, तो ये काम हम लोग शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट है विंडो प्लस डी। अगर विंडो बटन के साथ अगर डी प्रेस किया जाए तो ये शो डेस्कटॉप का ही काम करेगा। अब वापस आपको सारे चीज़ों को रिस्टोर करना है, जो भी डेस्कटॉप से अभी हाइड हो गया है, तो फिर से आप विंडो प्लस डी को प्रेस करेंगे, तो जैसा था वैसा क्या हो जाएगा, स्क्रीन पर रिस्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर सकते हैं, साथ ही साथ मिनिमाइज मैक्सिमाइज ये सारे काम जो भी विंडो के साथ जो भी काम है वो इजीली क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। चलिए अब किसी भी एप्लीकेशन को अगर हम लोगों को ओपन करना है तो ये किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या किस तरीके से वहाँ तक पहुँच कर उसको ओपन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए मान लीजिए हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे हम लोगों को ओपन करना है। तो ये काम कैसे होगा, तो एक तो पहला है कि हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लें, और इसके बाद हम लोगों को ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर हम लोग सर्च खोज सकते हैं कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहाँ पर है। और जैसे ही आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्क्रीन पे दिखाई देगा, बस उस पर एक सिंपली क्लिक करना है, अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबाना है, और आप देख पाइएगा कि आपके स्क्रीन पर इस तरीके से आ गया ये सॉफ्टवेयर। अब मान लीजिए अगर एक्सेल को ही हम लोग दूसरे तरीके से, मान लीजिए आपको स्टार्ट मेन्यू में नहीं दिख पा रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो ऐसे में आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ जो टाइप हियर टू सर्च बॉक्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ हम लोग एक्सेल टाइप करेंगे, तो आप देख पाएंगे इजीली आपके स्क्रीन पर क्या आ गया, एक्सेल आ गया। तो एक बार सिंपली क्लिक करना है और ये आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से एक तो दो तरीका हो गया, एक तो स्टार्ट बटन से हम लोग कर सकते हैं, दूसरा फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा सर्च बॉक्स से हम डायरेक्टली सर्च करके उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। और इसी तरीके से मान लीजिए आपको क्या करना है, एक्सेल को ही ओपन करना है, तो इस एप्लीकेशन का एक फाइल नेम होगा, ओरिजिनल फाइल नेम, अगर वो आपको मालूम है तो हम लोग रन के जरिए भी क्या कर सकते हैं, आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो रन एक प्रोग्राम है जिससे क्विकली हम लोग किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप सिंपली विंडो प्लस आर प्रेस करना है, विंडो प्लस आर, और विंडो प्लस आर जैसे ही प्रेस कीजिए विंडो बटन के साथ आर, तो आपको स्क्रीन पर रन आएगा। और रन में हम लोग जिस भी प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट या इंटरनेट रिसोर्स या विंडो को हम लोग ओपन करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ ओपन टेक्स्ट बॉक्स जो दिया हुआ है यहाँ टाइप करना होगा। सपोज कीजिए हमको एक्सेल ओपन करना था, तो एक्सेल हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप करेंगे, और बस आपको क्या कर देना, ओपन पे क्लिक कर देना है, तो आप डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो हर एक प्रोग्राम का एक अपना नेम होता है, एक ओरिजिनल उस फाइल का, एक ओरिजिनल, हर एक एप्लीकेशन के फाइल का एक ओरिजिनल नाम है। अगर उसको आपको मालूम है तो आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन करना है, तो इसके लिए हम लोग को विंडो प्लस आर प्रेस करें, और यहाँ पर हम लोगों को विन वर्ड लिखना होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का जो ऑफिशियल ओरिजिनल नेम है फाइल का, वो क्या है, विन वर्ड है। तो ये विन वर्ड लिखने से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को इजीली क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को रन के जरिए आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ प्रोग्राम्स को तो हम लोग डायरेक्टली फाइल बना के भी ओपन कर सकते हैं। जैसे एक्सेल का ही हमको क्या करना, हमको ओपन करना है, तो जहाँ पर आपको वो फाइल बनाना है वहाँ पर आप जाइए। जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप में ही हमको बनाना, तो डेस्कटॉप में ही हम लोग राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ एक न्यू का ऑप्शन आएगा। न्यू पे क्लिक करने से आपको खोजना है यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्कशीट का यहाँ ऑप्शन एक मिल गया, इस पर आपने क्लिक किया,
तो आपको यहाँ एक फाइल बन जाएगा। इस फाइल का पहले ही से नाम रख दीजिए, जो भी नाम रखना चाहते हैं। और इस फाइल को जब हम लोग ओपन कर लेंगे डबल क्लिक करके, तो ये हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इस फाइल का नाम भी हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं और ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया। तो कई तरीक़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को आसानी से हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, चूँकि हम लोग विंडोज़ के बारे में देखेंगे, तो विंडोज़ से रिलेटेड जो पहले से विंडोज़ के साथ कुछ सॉफ्टवेयर्स प्रीडिफाइंड पहले से आते हैं, पहले से इनबिल्ट होते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को थोड़ा सा यूज़ करना सीखेंगे। जैसे कि सबसे पहला हम लोग देखते हैं पेंट। तो पेंट में क्या काम है, ये एक सिंपल पेंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग पेंट कर सकते हैं, अपने कुछ भी ड्राइंग्स को बना सकते हैं। तो पेंट अगर हम लोग ओपन करना चाहते हैं, तो एक तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स में हम लोगों को एमएस पेंट क्या करना होगा, फाइंड करना होगा कि हमारा पेंट कहाँ दिया हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि इसको खोजना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है कि हमारा पेंट कहाँ है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ टाइप करके सर्च कर सकते हैं पेंट। तो देखिए, यहाँ हम लोगों ने पेंट टाइप किया और हमारे स्क्रीन पे पेंट आ गया। तो अब पेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेंट स्क्रीन पे आ जाएगा। अब स्टार्टिंग हम लोग यहीं से करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहली बार जब कंप्यूटर को वो यूज़ करना शुरू करते हैं तो माउस पे कमांड नहीं होता है। तो दो काम यहाँ करेंगे, एक अपने क्रिएटिविटी को देखेंगे, क्या हम लोग बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग को बनाना सीखेंगे। साथ ही साथ हमारा बनाते बनाते हमारा माउस पे कंट्रोल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही पेंट हमारे स्क्रीन पे, ये हमारा पेंट का विंडो है, हम लोग इसको मैक्सिमाइज़ करना है। तो ये हमारा मैक्सिमाइज़ बटन है, इस पर क्लिक कर दिया तो ये मैक्सिमाइज़ हो गया। ये हमारा वर्किंग एरिया हो गया जहाँ से हम लोग ड्राइंग को बनाएंगे। तो अभी हम लोग को क्या करना है, पेज का साइज़ थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जूम थोड़ा सा आउट कर लेंगे, या फिर हम लोग इस पेज को रिसाइज कर सकते हैं, या जो भी कुछ करना है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये सबसे टॉप मोस्ट जो विंडो का बार होता है, टाइटल बार होता है, और इसके नीचे अभी आप देख पाइएगा, ये तो हमारा फाइल मेनू है, या फाइल टैब बोल सकते हैं। तो अब हमारे पास मेन्यू नहीं आ रहा, जैसे कि हम लोगों ने देखा था वहाँ मेन्यू था, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू। तो यहाँ पर अब फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू का जो जगह है वो हमारा रिबन और टैब ले लिया है। तो ये हमारा रिबन कहलाता है। रिबन में ही हम लोगों को सारे ऑप्शंस जीयूआई के फॉर्मेट में, आइकन्स के फॉर्म में स्क्रीन पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइल टैब में आते हैं। तो फाइल टैब में हम लोगों को एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए न्यू ऑप्शन मिलेगा। किसी भी पुराने एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है तो हम लोग ओपन कर सकते हैं। अगर इसी फाइल को सेव करना है तो सेव करने के लिए सेव बटन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए सबसे पहले कुछ बनाया जाए, उसके बाद ये सारे ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग को यहाँ ड्राइंग करना है तो इसके लिए कुछ टूल्स चाहिए। तो यहाँ टूल्स में हमारे पास पेंसिल दिया हुआ है इस तरीके से। अब पेंसिल का कलर चेंज करना है तो कलर 1 पे जाके हम लोग दूसरे किसी भी कलर को क्या करेंगे, चूज़ करेंगे इस तरीके से। और अगर हम लोगों को क्या करना है, इसे इरेज करना है तो यहाँ इरेजर एक टूल दिया हुआ है जिससे हम लोग स्क्रीन पे लाइंस को इजीली क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं इसको इरेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इरेजर का साइज़ को यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ इतना बड़ा, तो इरेजर का साइज़ कुछ क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन अब बहुत बड़ा नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ अगर प्लस बटन को प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक पैड में दिए गए प्लस को अगर आप प्रेस करते हैं तो आप देखिएगा एक एक बार प्रेस करने से प्लस को कंट्रोल होल्ड करने के बाद आपका इरेजर का साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इससे क्या कर सकते हैं, आसानी से आप इरेज कर सकते हैं। आपको अगर इरेजर का साइज़ को छोटा करना है फिर से, तो आप कंट्रोल प्रेस कीजिए और माइनस बटन को आपको प्रेस करना होगा। फिर है इसके बाद हमारा बकेट आता है। बकेट का काम है किसी भी क्लोज्ड फिगर में अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, कलर फिल करना चाहते हैं, तो हम लोग बकेट को यूज़ करना आसान होगा ब्रश के मुकाबले। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक हमारा शेप दिया हुआ है, इस शेप के अंदर हमको कलर फिल करना। तो कलर 1 जो दिया हुआ है, इस कलर 1 को हम लोगों को चेंज करना होगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने येलो कर दिया। अब बकेट लेने के बाद इस पर एक बार क्लिक करेंगे
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ध्यान रखना बकेट का जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारा ये क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, कहीं से भी ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कहीं से भी ब्रेक होगा तो ये क्या होगा, हमारे पूरे स्क्रीन पे फैल जाएगा। तो बकेट का यूज़ करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम लोग क्लोज्ड फिगर में ही इसको यूज़ करते हैं। फिर आगे हमारा ए दिया हुआ टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए, अगर पिक्चर में हम लोग किसी टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए ए पे क्लिक करेंगे। तो ए पे क्लिक करने से आपको एक नया टैब बनेगा टेक्स्ट टूल्स के अंदर, टेक्स्ट नाम से। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट लिखावट के स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ कलर ये सब चेंज करने सारा काम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया। अब क्या करना है, इसके जंक्शन के कलर को चेंज करना है। सपोज कीजिए तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कलर 1 जो है हमारा फ्रंट कलर है, इसको आप किसी भी कलर से रिप्लेस करके कलर को इजीली चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसका लिखावट का स्टाइल जो है फॉन्ट फैमिली वो चेंज हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पर आपको फॉन्ट फैमिली का एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे लिस्ट है। इसमें से एक बेस्ट लिस्ट में से आपको क्या करना है, चूज़ कर लेना है और आप देखिएगा लिखावट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। फिर आपको अगर साइज़ को बड़ा या छोटा करना है तो यहाँ पहले सेलेक्ट किया हुआ होना चाहिए और इसके बाद आप यहाँ से साइज़ को क्या कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ बी का साइन दिया हो जो बोल्ड को बताता है। अगर मान लीजिए लिखावट जो दिया हुआ है इसको बोल्ड करना है तो बी, और अनबोल्ड करना है तो वापस बी पे क्लिक करके अनबोल्ड कर सकते हैं। तो कुछ कुछ के साथ यह काम नहीं करता है क्योंकि ऑलरेडी ये जो फॉन्ट है ये ऑलरेडी बोल्ड टाइप का ही है। अगर इसको इटालिक करना है तो हम लोग इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है तो हम लोग स्क्रीन पे उस टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए आपको ध्यान रखना वो हमारा टेक्स्ट सेलेक्टेड होना चाहिए। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपने जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे कि अब आप चाहते हैं कि ये जो बैकग्राउंड जो है वो आपका वाइट नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप देख पा रहे ट्रांसपेरेंट है। अगर आप यहाँ बैकग्राउंड का कलर को आप चेंज करना चाहते हैं या सॉलिड रखना चाहते हैं तो ये जो ट्रांसपेरेंट का जो ऑप्शन दिया हो इससे हटा के इसको ऑब्क्यू में कन्वर्ट करना होगा। अब ये क्या हो गया, वाइट बैकग्राउंड के साथ, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड के साथ होने का रीज़न है क्योंकि हमारा कलर टू क्या है, वाइट है। अगर इसे हम लोगों ने चेंज कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और आप यहाँ पर कुछ लिमिटेड कलर्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ नया कलर लेना है तो ये एडिट कलर ऑप्शंस दिया हुआ है जिस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, अपना कलर खुद का यहाँ से ले सकते हैं और सिंपली आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से कलर को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा रिलेटेड था टी ऑप्शन से, ये जो हमारा टेक्स्ट ऑप्शन से था, जिससे कि आप आसानी से टेक्स्ट अपने प्रोग्राम में टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं अपने फाइल में। फिर आगे जो ऑप्शन आता है ये मैग्नीफायर का है, इस पर आप क्लिक करके इस तरीके से मैग्नीफाई कर सकते हैं जिससे कि आपको बारीकी का पता चलेगा। बारीकी से आपके यहाँ दरार है या तो कहीं आप अगर फील करना चाहते हैं बकेट से और कोई भी एक बीच में दरार हो जाता है तो ऐसे में ये क्लोज्ड फिगर नहीं होगा और सारा स्क्रीन पे क्या होगा, इंक फैल जाएगा। तो ये सबको देखने के लिए, चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। क्लिक करने से ये जूम होगा और राइट क्लिक करने से ये जूम आउट होगा। तो ये हमारा टूल्स था। अब यहाँ पर आपको आगे एक ब्रश देखने को मिल रहा है। तो यहाँ स्टाइलिस्ट बहुत सारे ब्रश हैं तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ स्प्रे तक भी दिया हुआ है, स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो साइज़ है स्प्रे का, अगर वो बढ़ाना है तो यहाँ से आप क्या करते हैं, साइज ऑप्शन से ऑप्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर यहाँ अलग अलग तरह का आपको ब्रश दिया है, उसको यूज़ कीजिए और अच्छे अच्छे ड्राइंग्स बनाइए। इसके आगे हम लोग चलते हैं शेप्स में। शेप्स में आपको यहाँ पर बहुत सारे शेप्स नज़र आएंगे। अब इस शेप में आप देख पा रहे हैं कि ये जो बॉर्डर है ब्लू कलर का हो गया क्योंकि ये कलर 1 हमारा क्या था, ब्लू। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसके अंदर का कलर क्या हो, चेंज हो, अगर वो
रेड कलर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो ये जो फिल ऑप्शन में जाके सबसे पहले सॉलिड पे क्लिक कीजिएगा और कलर 2 का ऑप्शन पे जाके आपको क्या कर देना है, रेड कर देना। तो इस तरीके से आसानी से क्या करते हैं, किसी भी शेप के अंदर कलर फिल कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, ये डॉटेड लाइन जब तक बना हुआ तब तक ये सारे चेंजेस होंगे, और अगर जैसे ही ये डॉटेड लाइन हट जाता है तो हमारा कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ फील में आपको और भी इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो वाटर कलर इस तरीके से आप अलग अलग इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। और साइज़ है कि थिकनेस को हम बढ़ाने में मदद करेगा। कोई भी चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और उसका जो आउटलाइन का रेडियस को, हम आउटलाइन का जो थिकनेस है उसको अगर बढ़ाना है तो आप साइज़ को यूज़ कर सकते हैं, और घटाना है तो भी साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें है कि आप अगर और अधिक चाहते हैं कि वो डार्क होना चाहिए, माने आप अगर चाहते हैं कि नहीं हमारा जो थिकनेस है बॉर्डर का वो और अधिक हो, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस प्रेस कीजिएगा। तो इस तरीके से थिकनेस क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कंट्रोल माइनस करने से ये कम होगा। तो इस तरीके से आप शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर कलर 1 और कलर 2, कलर 1 हमारा फोरग्राउंड कलर है और कलर 2 जो है हमारा बैकग्राउंड कलर है। तो जैसे कि आप बैकग्राउंड कलर आपने रेड कर दिया, तो ऐसे में आप इरेजर का भी कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि वो अब इरेज करेगा और बैकग्राउंड में आपको क्या दिखने को मिलेगा, रेड। तो इस तरीके से आप टूल, शेप्स और कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आगे और बढ़ा जाए तो एक इमेज आता है। इमेज में बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, कुछ ऑप्शंस अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, जिसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग जाते हैं, तो अब हम लोग इस ऑप्शंस को देखते हैं। तो इमेज में सबसे पहला ऑप्शन आपका सिलेक्शन का है। सिलेक्शन करना आपको क्यों ज़रूरत है, जब भी आप कॉपी या पेस्ट करना चाहेंगे तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, ऐसे सिचुएशन में आपको सिलेक्शन करना होगा, तभी सेलेक्ट होने के बाद भी किसी चीज़ को आप यहाँ कॉपी और पेस्ट कर पाइएगा। तो सिलेक्शन करने के लिए दो ऑप्शंस दिया हुआ है, एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन और दूसरा है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बस आपको क्लिक करके ड्रैग करना है और ये सेलेक्ट हो जाएगा। आप सेलेक्ट करने के बाद क्या कीजिएगा, मान लीजिए इसको आप कॉपी किया, आपने कट किया। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी बटन पे आपको क्लिपबोर्ड में क्लिक करना होगा, ये आपका कॉपी बटन है, और आप इसको पेस्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक डुप्लीकेट कॉपी स्क्रीन पे आ जाएगा। इसी तरीके से आप अगर फ्री फॉर्म सिलेक्शन चाहते हैं, फ्री फॉर्म, हाँ, जैसे जैसे मूव करेगा उस तरीके से आपको क्या करना है, ये सेलेक्ट करना है। तो ये एरिया आपका सेलेक्ट हो गया। अब आप सिलेक्शन करने के बाद कॉपी पेस्ट या जो भी काम करना चाहते कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ कॉपी किया और पेस्ट किया, तो आप देख रहे हो उसी फॉर्म में हमारा क्या आ गया, ये सेलेक्ट हुआ है। फिर इसी में हमारा अगला जो आगे ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। अगर हम लोग सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा हमारा पेज ही क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको हमको स्क्रीन को क्लियर करना है तो बस हम लोग क्या प्रेस करेंगे, डिलीट बटन प्रेस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और वापस हम लोग डिलीट के बाद चीज़ को वापस लाना है तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करते हैं, या तो क्विक एक्सेस टूल बार जो यहाँ दिया हुआ है QWERTY क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें से जाके हम लोग अंडू बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो ये हमारा अंडू बटन है और ये हमारा क्या है, रीडू। अगर कोई गलती से कुछ हो जाता है तो एक स्टेप बैक जाने के लिए हम लोग अंडू करेंगे। अगर हम लोगों को जो काम पहले हुआ था हम लोग अंडू कर चुके हैं उसको वापस करना है तो रीडू ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। तो इस तरीके से हम लोग ला भी सकते हैं और एक स्टेप बैक भी जा सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से सिलेक्शन किया गया है और सिलेक्शन करने के बाद हम लोगों ने कॉपी भी कर लिया और पेस्ट किया। तो पेस्ट करने के बाद आपको नज़र आएगा कि ये जो येलो वाला पोर्शन है, या तो आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसे ये वाइट आ गया है ना। तो अगर इसके ऊपर रखा जाए तो ये क्या होगा, पिछला जो इमेज है उसको ढक लेगा। हम चाहते हैं कि ये वाइट नहीं आना चाहिए, तो ये कैसे हो पाएगा, तो कलर 2 जो ऑप्शन है इसको क्या कर देना, वाइट कर देना है। और वाइट करने के बाद आपको सेलेक्ट ऑप्शन में जाकर ट्रांसपेरेंट में क्लिक करना है। तो जैसे आप ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे आपका जो ये बैकग्राउंड है था वाइट वो आपका क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं।
इसके अलावा मान लीजिए आपको केवल इतना ही हिस्सा चाहिए और बाकी नहीं चाहिए, तो सिलेक्शन करने के बाद ये जो क्रॉप जो ऑप्शन दिया उस पर क्लिक करना। तो क्रॉप पे क्लिक करते ही आपका केवल वही हिस्सा होगा जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो स्क्रीन पर रहेगा और बाकी हट जाएगा। रिसाइज करना, इसी को मान लीजिए रिसाइज करके बड़ा करना है, तो रिसाइज ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप पिक्सल वाइज या तो परसेंटेज वाइज इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए परसेंटेज वाइज आपको क्या करना है, 150% बढ़ाना है, 100 से आपको 150 करना है, मैंने बड़ा साइज करना है। तो ऐसे में आपने यहाँ 150 लिखा और क्या कर दिया, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, 50% और अधिक बड़ा हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिसाइज को यूज़ कर सकते हैं। और रिसाइज को यूज़ करने के साथ ही यहाँ एक दूसरा ऑप्शन आपको पिक्सल दिखाई देगा रिसाइज में। पिक्सल का यूज़ बहुत ही अच्छा है। जैसे मान लीजिए आप लोग कभी फॉर्म्स भरते हैं तो वैसे साइज से बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो साइज़ बनाने के लिए एक डायमेंशन दिया होता है, इतना लेंथ होना चाहिए, इतना ब्रेथ होना चाहिए। तो ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरीके से आसानी से रिसाइज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। सपोज़ कीजिए ये फ़ोटो है और फोटो को हम लोगों को बोला गया है 300 गुना 200, चौड़ाई हमारा क्या होगा 200 होगा और लंबाई क्या होगा 300 होगा। इस फॉर्मेट में हम लोगों को क्या करना है, साइज़ को एडजस्ट करना है। तो पिक्सल में क्लिक करने के बाद मेंटेन जो रेशियो है, अगर ज़रूरत है तो रखिए, नहीं ज़रूरत है तो हटा दीजिए। और अगर हम लोग को हॉरिजेंटली कितना चाहिए था, 200 चाहिए था, और वर्टिकली कितना चाहिए था, 300। और जैसे ही हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमारा रिसाइज होके छोटा हो गया। अब हमारे पास जो दिया हुआ डायग्राम है, इसको रोटेट करने का अगर ज़रूरत है तो यहाँ से हम लोग रोटेट भी कर सकते हैं। और रोटेशन में फिर आपको रोटेट 180 डिग्री पे क्लिक किया जाए तो 180 डिग्री वो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजेंटल दिया हो। सपोज़ कीजिए कि हमने यहाँ एक लाइन खींच दिया, अब ये लाइन को हमको क्या करना है, इस साइड करना है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन ही नहीं, ये पूरा डायग्राम ही क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो इसके लिए हम फ्लिप कर सकते हैं। तो फ्लिप करने के लिए यहाँ पर रोटेट का जो ऑप्शन दिया है, फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकल के रूप में क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं हॉरिजेंटली फ्लिप करना तो ये बहुत आसान है। हॉरिजेंटली फ्लिप पे जाके हम लोग को सिंपली क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ये इधर का चीज़ इधर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इमेज ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो इस तरीके से ये जो हमारा पूरा टैब था, होम टैब, कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, व्यू टैब की ओर। व्यू टैब जो है, हम लोग स्क्रीन में अपने विंडो को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, या हम लोग क्या क्या फीचर्स इसके साथ हम रखना चाहते हैं अपने विंडो के अंदर। तो व्यू क्या करेगा, हम लोगों को मदद करेगा। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है जूम इन का दिया हुआ है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। जूम आउट से हम लोग डायग्राम को छोटा कर सकते हैं। 100% पे करना है तो ये 100% पर हो गया। अगर आपको चाहिए यहाँ रूलर होना चाहिए तो रूलर पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से रूलर हो जाएगा और एग्जैक्ट साइज़ का हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा बना सकते हैं। ग्रिड लाइन चाहिए तो ग्रिड लाइन पे आपको क्लिक करना है, अगर नहीं चाहिए तो नहीं। स्टेटस बार आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो यहाँ से हटा सकते हैं। तो आसानी से हम लोग व्यू टैब का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फाइल टैब की ओर। फाइल टैब में जैसे हम लोगों ने देखा था फाइल से रिलेटेड काम होगा, तो फाइल टैब या पैंट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, सबसे पहले न्यू। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो आपको क्या करना है, न्यू। तो यहाँ पर प्रीवियस के लिए पूछा जाएगा कि आप सेव करना चाहते हैं या ना। अगर नहीं सेव करना चाहते हैं तो डोंट सेव पे क्लिक कीजिए और आपको एक ब्लैंक पेज क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे दिखाई देगा। इसी तरीके से ओपन एग्जिस्टिंग, अगर पुराना को ओपन करना है तो आपको सिंपली डॉक्यूमेंट पे जाकर ओपन पे क्लिक करना है। और इसी तरीके से अगर आपको क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है तो सेव पे क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है, जो भी जिस नाम से आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं इस फाइल में लिखकर आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप जो भी कुछ बनाए होंगे वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा।
फाइल पे जाके सेव एज, अब इसी डॉक्यूमेंट का एक डुप्लीकेट कॉपी चाहिए जिस फॉर्मेट में, वो यहाँ से आप ला सकते हैं। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो सिंपली प्रिंट पे क्लिक करके पहले प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, पेज सेटअप करना होगा, और पेज सेटअप करने के बाद आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक था पेंट का, इससे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग्स बना सकते हैं। तो बस ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा आप क्या सोच पाते हैं। सपोज़ कीजिए एक नाइट का ही हम लोग को क्या करना है, एक सीनरी बनाना है जिसमें नाइट को हम लोग दिखा सके। तो इसके लिए नाइट है तो हम लोग क्या करेंगे, बकेट में लिया कलर और इसको पूरा ब्लैक कर दिया। अब इसमें से हम लोग को चांद बनाना है, जैसे आधा चांद। तो आधा चांद कैसे होगा, तो मैंने सर्कल ले लिया, कलर 2 को भी वाइट कर दिया और कलर 1 को भी वाइट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ इस तरीके से इफेक्ट आ गया अंदर। तो ये फील में जाके अगर हम लोग सॉलिड पे क्लिक कर दें तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। अब इसमें चूंकि हम लोगों को कहा गया था हाफ, आधा चांद करना है, तो इसके लिए फिर से हम लोग क्या करें, कलर 1 को हम लोगों ने ब्लैक कर दिया, कलर 2 को भी हम लोगों ने ब्लैक कर दिया। अब इसके बाद उसी शेप से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए कि चांद कितना बड़ा होना चाहिए। इसी तरीके से स्प्रे के साथ हम लोग कुछ स्प्रे वाला काम कर लेंगे। तो कलर 1 को पहले हम वाइट कर लिए और इस तरीके से हम लोग क्या दिखा सकते हैं, तारों को दिखा सकते हैं। तो लेकिन इसका साइज़ चूँकि बहुत बड़ा है तो इसको मैंने छोटा कर लिया इस तरीके से। ये हमारा तारा हो गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक समुद्र का सीन दिखाना है। तो चलिए इसमें हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिया और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है, ये अंदर नीचे अंदर का जो हिस्सा है इसमें हम लोगों ने कोई एक कलर फिल कर देना है, जैसे कि लगे ये क्या है, पानी की तरह है। तो कलर 2 का कलर हम लोग अभी के लिए तो फ़िलहाल के लिए ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा धुंधला कर देते हैं, पूरा ब्लैक नहीं रहने देते हैं, थोड़ा सा ब्लैक का हल्का ब्लैक कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बॉर्डर तो हम लोग को ब्लैक करना है इसलिए ब्लैक ही कर दिया, और अंदर का जो कलर है वो थोड़ा सा और थोड़ा डार्क करेंगे। तो यहाँ से हम लोग कलर को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं पूरा डार्क करने के बाद। तो कलर को थोड़ा सा हल्का ले लेंगे और क्या कर देंगे, ओके। तो अब ये तो कलर 2 हमारा ये कलर हो गया। अब इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर अगर हम दिखाना चाहते हैं चांद का कुछ रोशनी आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग पेंसिल ले ली और कलर 1 को वाइट कर लिया। अब इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि आपको किस तरीके से बनाना है। फिर यहाँ आप कुछ इस तरीके से बना लीजिए, पहाड़ ये सब। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या बना सकते हैं, ड्राइंग को बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग पेंट तक ही देखेंगे, फिर विंडो का जो सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम लोग नोटपैड, फिर कैरेक्टर मैप, इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स को देखेंगे। साथ ही साथ किस तरीके से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और कैसे अनइंस्टॉल करेंगे, क्योंकि आप जब भी कभी वर्क करना शुरू कीजिएगा तो आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी। तो ये सारा हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे, जितना हो सके सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। अगर ये नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका थर्ड पार्ट भी बनाएंगे। तो ये सारे वीडियोस जो अभी आने वाले वो विंडोज़ से रिलेटेड होंगे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रहेगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।